लगातार एग्जाम के जो है क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, या बिहार के लिए थोड़ी सी शर्म की बात है, लगातार जो है एक तरह से गलत इमेज जा रहा है देश विदेश में कि भाई यहाँ जब भी एग्जाम होते हैं तो उसके क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, बीपीएससी हो, कल बीएसएससी का एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन आउट हो गया। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। ऐसा ही नहीं कि बिहार में ही पेपर, लेकिन बिहार में भी पेपर कहीं न कहीं से आउट हो जा रहा है। लेकिन अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें कभी भी प्रेस से या जो हमारे एग्जामिनेशंस के यहाँ संस्थान हैं उनसे पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर सेट करने वालों के यहाँ से भी नहीं आउट हुआ है। लेकिन 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख विद्यार्थी जब बैठते हैं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में इसके सेंटर बनते हैं। और अब तक की जो हम लोग की जानकारी है कि सरकार प्रिकॉशंस लेती है, ये बैंकों के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से ये सारे पेपर जमा रहते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसी काम में लगे हैं, यहाँ भी प्रदेश से बाहर भी जा कर के इन कामों को कर करके पूरी जो हमारी एग्जामिनेशन प्रणाली है उसको पलट कर देता है। और लाखों विद्यार्थियों का जीवन और मेहनत, परिश्रम शंका का विषय ही बनता नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल फिर विलम्ब हो जाता है। तो जो हमारे मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, जो अपनी प्रतिभा के बल पर सरकार के पदों पर बैठ कर के जनता की सेवा कर सकते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। और इसी में कुछ ऐसे तो किया जाते होंगे इस सब माध्यमों से, जो पेपर आउट ये हो रहा है, पकड़ में आ जा रहा है, तो परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। फिर भी इसमें सबको मिल के दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा जो इस राज्य की है उसे वंचित करने वाले कौन लोग हैं। अभी जो हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लगातार इन कामों में पकड़ में आते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके बिहार के नौजवानों के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। सरकार सक्रिय है, सरकार पता लगा रही है, लगा भी, दंडित भी कर रही है, लेकिन इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ कमी है उसको दुरुस्त करना चाहिए। परीक्षाओं पर कभी प्रश्न चिन्ह लगेगा तो ये अराजकता का विषय बन जाएगा। काफी परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी नहीं भाई, कई देखिए, छात्रों के भाग अब ये पेपर आउट होने के पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना समय पहले आउट हुआ है, कितनी दूरी तक इसका प्रभाव पड़ा है, अब उसके हिसाब से सरकार को निर्णय करना है। अब परीक्षा रद्द करके या इस परीक्षा के आधार पर कुछ जगहों की परीक्षा रद्द करके कैसे क्या हो सकता है, ये सरकार को और हमारे उस इंस्टीट्यूशंस को जो इस परीक्षाओं को ले रहे हैं, क्योंकि ये बीपीएससी की परीक्षा थी। राज्य की अंतर प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले सबसे बड़े तंत्र का यहाँ से चयन होता है, और उस चयन में कोई गलती होगी तो वही लोग कष्टदायक जीवन में बन जाते हैं, जनता के लोग। तो सरकार इस पर निर्णय करेगी। लोगों को विश्वास करना चाहिए कि सरकार अनुचित निर्णय कभी नहीं करती है। मुख्यमंत्री जी का ठंडे के बाद जो है वो आवश्यक है, क्योंकि पटना में आ करके अपनी दुख को सुनाना सबके लिए संभव नहीं है। और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जान की समस्याओं को देखें, और समस्याओं की चर्चा करने से समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना समस्याओं से आप रूबरू होंगे अपने स्थानीय तौर पर और उसके हल के बारे में आप चिंतन कर पाएंगे, वो संभव अपने दफ्तरों कार्यालयों में नहीं होता है। और इस ठंडक में तो तेजस्वी जी ने इसकी शुरुआत कर ही दी। ऐसे ठंडे रात में, अंधियारे में, फुटपाथों पर गुजारा करने वालों के बीच में
उनका खड़ा होना एक संदेश देता है कि गरीब और कमजोरों के लिए भी ये सरकार संवेदनशील है। और ऐसे समय में लंबी समय से हम लोग जानते हैं कि परंपरा है कि जिले के जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं, डीसी होते हैं, उनके मार्फत भी ऐसे अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, जिनके घर नहीं है, फुटपाथों पे रहते हैं, 2 काम होते हैं। जगह जगह उन्हें गर्मी मिल सके इसके लिए लकड़ी, अलाव जलाए जाते हैं और कहीं गुजारा कर सकें रात भर, इसलिए उनको कंबल इत्यादि गर्म कपड़े भी उनको दिए जाते हैं। तो ये है। अब इस यात्रा में इस ठंडी के समय में इस समस्या को भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य भी जो समस्याएं होंगी उनको भी देखेंगे, हल निकालेंगे। 2 दिनों तक बड़ा बैठक यहाँ पे की है और 160 सीटों पर जो है वो तैयारी विशेष रूप से बीजेपी कर रही है विधानसभा की। लोकसभा तो पहले है, लेकिन विधानसभा को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव हो दिख रही है। अब 160 सीटों का चयन। दंगाइयों, उन्मादियों के लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं है। देश जग चुका है। ये नफरत की राजनीति नहीं कर सकते और बहुत नफरत से इस देश का नुकसान ये लोग कर चुके हैं। ये गांधी के रास्ते पर ही देश चलेगा, समाजवाद के ही रास्ते पर चलेगा। ये गोडसे, गुरु गवलकर हैं और बंच ऑफ थॉट के रास्ते पर ये भारत नहीं चलेगा। ये भारतीयों की मांग है कि नफरत फैलाने वाले लोगों अपने इस दुकान को बंद करो। इसलिए चाहे जितना भी घूम लें, इस बार भारत की राजनीति में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। कौन होगा नहीं होगा ये प्रश्न भले हो जाए, उसका तय करने में समय लगेगा। इन लोगों को, उन्मादियों को, दंगाइयों को और श्रीमान मोदी और आरएसएस के किसी भी नुमाइंदे को अब दिल्ली में समय नहीं मिलेगा इस भारत को नुकसान करने का। प्रश्नों को हल लगातार ये लोग बीजेपी वाला डिमांड कर रहा है कि हम लोग शराब नहीं पीते हैं और सत्ताधारी दल के लोग शराब पीते हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराइए। कौन करते हैं? बीजेपी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बाबा, तो हमारे सभी लोग तो कह के आके हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग मेरा ब्लड टेस्ट करा लो। आदि मैं नहीं जानता हूँ ब्लड पर कितना देर असर रहता है, लेकिन यदि इसका असर दूर समय तक रहता है, लंबी समय तक, तो इसमें बहस करने की काम। एक दिन सब लोग अपीयर हो जाए, सबकी जांच हो जाए। हमारा कार्यालय में तो जब चाहे लोग आके कर लें, तुरंत हम अनुमति दे देंगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।